Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with the third chapter, water resources, geography, the chapter that is included for your term 1. Very important chapter. Each and every aspect from for water conservation to management to sustainability, बहुत सारी चीजें हमको समझनी है. That makes this chapter very important. Not only from the board point of view, but in a general sense also, we need to understand the importance of water. Yes, of course, you have been studying it in class 7th, 8th, 9th. The importance of water ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है. You all know it very well. लेकिन at higher level, I mean, you have come to class 10. As a responsible citizen of the country, आप क्या कर सकते हैं water conservation के लिए? What all points, what all things can be done by you for water conservation? That is what we are understanding. And water resources are there. कितना सारा पानी है? All the water that is available. Hardly any water is there which can be utilized. वाटर को यूज करने का तरीका बहुत कम है, बहुत अलग है. So that makes it important to understand that something that is really required is to conserve and manage our water resources. We need to conserve and manage our water resources. हर तरीके से अगर नहीं करेंगे तो इन द कमिंग टाइम्स द थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी टफ. बिल्कुल भी पानी अवेलेबल नहीं होगा. बिकॉज किस लिए? टू सेव गार्ड आवर सेल्स फ्रॉम हेल्थ हैजार्ड्स. ये भी समझो ना, किस लिए? टू सेव गार्ड आवर सेल्स फ्रॉम हेल्थ हैजार्ड्स. हेल्थ से रिलेटेड अगर इश्यू होता है, हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको हमको वी हैव टू डील इट देन एंड देयर एंड टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी. पानी की वजह से ही सारा एग्रीकल्चर हो रहा है. तो टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, all the management and conservation will lead to sustainability for the forthcoming generations. आने वाली generations के लिए बहुत आराम हो जाएगा. Okay, continuation of our livelihoods. Continuation of our livelihoods. कामकाज भी तो चलना चाहिए ना. पानी के बिना कैसे चलेगा? इवन द डेली कोर्स ऑल्सो, रोज के काम के लिए भी बिना पानी के वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ. एंड टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम, टू प्रिवेंट degradation of our natural ecosystem. Natural ecosystem has also started. Natural ecosystem अगर वो डिस्टर्ब होता है तो the hydrological cycle, the water cycle gets disturbed and this leads to the disturbance of the complete atmosphere. पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर पे इसका असर पड़ता है. एंड अब what we need to do is the over exploitation and mismanagement of water resources. एक तो हम बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज देयर, एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस. ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड mismanagement of water resources
ठीक है, will cause ecological crisis. Ecology is there, na? There is a relationship between the environment, the human being, the plants, the animals. ये सारा जो सिस्टम है, this will get disturbed अगर इसमें से हम वाटर हटा दें. डिस्टर्ब क्या, खत्म ही हो जाता है. Actually it will finish. Actually it will finish, believe me children. Okay, of water resources to save ecosystem. And preserve ourselves from ecological crisis. एक ये वर्ड याद रखना, ecological crisis बहुत इंपॉर्टेंट है. इकोलॉजिकली हमको कहीं ना कहीं से सेफ एंड साउंड होना इज इम्पॉर्टेंट. और अगर ये इकोलॉजिकल क्राइसिस ऐसे ही कंटिन्यू, अगर ये वाटर क्राइसिस एंड वाटर मिसमैनेजमेंट एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यूज, वो दिन दूर नहीं है जबकि हमको पानी के लिए इधर उधर क्या, पीपल हैव ऑलरेडी सेड, बहुत सारे लोगों ने ये भविष्यवाणी की हुई है कि इन द फोर्थकमिंग टाइम्स द थर्ड वर्ल्ड वॉर वुड बी बिकॉज ऑफ वाटर. तो अब वाटर को हम सेव कैसे करेंगे और ओवर एक्सप्लॉयटेशन कैसे रोकेंगे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम वेज एंड मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस. पानी को बचाना है हद से ज्यादा यूज होने से, हद से ज्यादा खर्च होने से हमको पानी को बचाना है. देयर आर मल्टीपर्पज रिवर वैली रिवर प्रोजेक्ट्स. Multi-purpose river projects and ठीक है, बहुत सारे रिवर्स के ऊपर काम चल रहा है. लॉट ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स आर देयर एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. इंटीग्रेटेड, सारी चीजों को लेके, सारी चीजों को समझते हुए, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. हर एक चीज को हर एक तरीके से समझते हुए, मानते हुए, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लाना है वेयर वी टुगेदर हैव टू कंजर्व एंड प्रिजर्व द वाटर. अब क्या हुआ, कैसे हम करेंगे? हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर? आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शो एंशियंट टाइम से. नाउ देखो, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, व्हेन अभी वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर मैनेजमेंट, लेकिन हमको फिर से 400-500 साल पहले की बात करनी पड़ेगी. दिस इज नॉट अ न्यू थिंग. I mean, in the previous times also, the rulers were there, the common people were there. They have been always trying to manage the water resources. Water resources का management हमेशा से important समझा गया. This has been the priority with the rulers and the people who were there in the ancient times. लेकिन इसको हम कैसे करते हैं? अब आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स व्हेन वी सी दैट वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स. व्हेन वी सी द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री में जब देखते हैं ना, पता है हिस्ट्री को आप अलग नहीं कर सकते. एवरी टाइम वी से व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, क्या करना है पढ़ के? अभी देखो, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. क्या चीज यहाँ पे आप समझ रहे हैं? व्हाट आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर? हम इतने दिन से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स लाइक डैम्स. डैम्स पहले भी बनते थे. यस, 400 साल 500 साल पहले भी डैम्स बनते थे. यस चिल्ड्रन, बिलीव मी. अभी वी विल बी टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल डैम्स. आज जो डैम है वो तो आपको डैम नजर आ रहा है. रिहांद डैम है
ओबरा के पास ये, अब बहुत सारे डैम है, आप जाके देखो, इट्स ह्यूज। इतना इलेक्ट्रिसिटी पूरे सिटी, पूरे स्टेट को मिल रहा है, कंट्री को दे रहे हैं, इतना कुछ जो हम मैनेज कर रहे हैं। ऑल दिस sophisticated hydraulic structures like dams, sophisticated hydraulic structures like dams with, मतलब पहले जो डैम्स, टुडे तो टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, टेक्नोलॉजी इज एट अ वेरी हाई पीक, but when technology was not there, then it was built of stone, rubble, reservoirs or lake, stone rubbles, reservoirs and lakes. Reservoir, you know, the word itself has got the meaning, reserve करके, जहां पे जमा करके रखते हैं पानी को, reservoirs. Reserve way में the water is there or lakes are there, built of stone rubbles. Dams बनते थे छोटे छोटे, I mean पत्थरों से, कंकड़ से, and the remaining of मिट्टी विट्टी इतनी है, सॉरी, कंकड़ पत्थर हैं, इन सारे को मिला के, and structures were there, reservoirs were there or lakes were there, embankments and canals for irrigation, embankments and canals for irrigation. पहले भी तो एग्रीकल्चर होता था, देयर वॉज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन हिस्ट्री ऑल्सो, वी हैव गॉट एविडेंसेस। क्या मतलब, लोग खाना तो खाते थे, दाल चावल की खेती होती थी, पानी खेतों में कहां से आता था? फ्रॉम वेयर डिड द वाटर कम फ्रॉम? एवरीवेयर वाटर वॉज नॉट अवेलेबल. द एंशियंट रूलर्स, बिलीव मी चिल्ड्रन, दे यूज्ड टू मेक अरेंजमेंट फॉर द वाटर अवेलेबिलिटी फॉर द एग्रीकल्चरल फील्ड्स दैट वॉज रिक्वायर्ड. उसके बिना खेती कैसे होगी? खेती नहीं होगी तो लोगों के पास खाना कहां से आएगा? Where will the people get the food from? So we have continued this tradition in modern India. So we have continued this tradition. देखो, ट्रेडिशन है, हम पहले से सीख रहे हैं. We are learning this tradition from the past. Are you understanding the significance of the past? पुराने तरीकों को सीख के उसको नए तरीके में अप्लाई करना. So continue this tradition in modern India. आज की डेट में मॉडर्न इंडिया में हम ये सारी चीजें कर रहे हैं by building dams in most of our river basins. By building dams in most of our river basins. Okay? अब थोड़ा सा एग्जाम्पल हमको देखना है. We need to understand hydraulic structures that were present in ancient India. आखिर पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं, देयर माइट बी सम बेस फॉर दैट ना, कि व्हाट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शंस वेयर देयर, ऐसे क्या कंस्ट्रक्शंस हुए हैं विच हैव लेड अ लैंडमार्क. वो सारी चीजें हमको समझने की जरूरत है. वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट hydraulic structures in ancient India. Water resource management, हम river valley projects and big projects we have been talking about, but then the ancient people, the people who existed in the ancient India, कहीं से भी वो पीछे नहीं थे.
they have been always striving hard and they have been always trying to develop our system. हमारे हर एक सिस्टम को आगे लेके जाना है, डेवलप करना है, इसके लिए हमेशा से कोशिश होती चली आई. हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स in ancient India. पहले के जमाने के कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले इन फर्स्ट सेंचुरी बीसी, फर्स्ट सेंचुरी 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम 2000 years बैक. क्या था इन फर्स्ट सेंचुरी बीसी? श्रृंगवेरपुरम, इलाहाबाद के पास एट श्रृंगवेरपुरा नियर इलाहाबाद. ठीक है, इलाहाबाद के पास ये जगह है. हैड सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. Sophisticated, देखो प्लीज अंडरस्टैंड, means the technique that has been applied, that the technique that has been applied for the water harvesting system is very advanced. काफी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है. That's why they are saying sophisticated water harvesting system channeling the flood water of the river Ganga. Channeling the flood water of river Ganga. Got it? गंगा नदी के ऊपर जब बाढ़ आ रही है, when flood is coming on river Ganga, then these water, extra water, भाई flood आया है तो water का level बढ़ जाता है ना. This extra water has been channelized to the agricultural fields, कि हर एक जगह पे पानी पहुंच जाएगा. Instead of just gathering at one place, they have made some channels. इस तरह के मेड़ बना दी है कि इंस्टेड ऑफ गैदरिंग एट वन प्लेस और फ्लड वहां पे आ जाए, लोगों को प्रॉब्लम्स हो, दैट वाटर हैज बीन यूटिलाइज्ड इन अ वेरी प्रॉपर मैनर. कहां पे? प्लीज रिमेंबर, श्रृंगवेरपुरा नियर इलाहाबाद. किसने बनाया हमको नहीं पता है. वी डू नॉट नो अबाउट इट. इसके बारे में वी आर नॉट नोइंग अबाउट इट. वी हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम इंस्क्रिप्शंस. But which king has done it, how it has been done, जब हम हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हैं, then we come to know which dynasty was ruling in Allahabad in the first century BC. Got it? So this is how we are seeing that water conservation is there. फ्लड आएगा, पूरे एरिया को तबाह करेगा, उसके पहले ही अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड. गॉट इट? सो दिस इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग. एक एग्जाम्पल हो गया. लेट्स अंडरस्टैंड द अदर एग्जाम्पल्स. एक नहीं है, बहुत सारा है. सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग द फ्लड वाटर. फ्लड आ गया है, उस वाटर को इंस्टेड ऑफ getting devastated, that water is utilized for some good purpose. So this is first example. Now you can see how the ancient people have been striving hard to conserve water and to preserve ourselves from any big problems, बड़ी problems से अपने आप को बचाने के लिए. अब चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम में डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम्स वेर एक्सटेंसिवली बिल्ट. Chandragupta Maurya had paid lot of attention for conserving water. During the time of Chandragupta Maurya, ठीक है, चंद्रगुप्ता मौर्य जी के टाइम पे एक्सटेंसिव डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम्स, डैम्स,
lakes and irrigation system has been extensively built. बहुत बड़े लेवल पे ये बनाया गया। तो आप ये सोचो कि देखो, किसी भी राजा का नाम अगर हिस्ट्री में आ रहा है, इफ एनी किंग्स नेम इज इंक्लूडेड इन हिस्ट्री, द किंग माइट हैव डन समथिंग ग्रेट। जो लोग महान काम करते हैं उनका नाम ही हिस्ट्री में आता है। एनीबडी एंड एवरीबडीज नेम कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन हिस्ट्री। गॉट इट? सो ही हैज बिल्ट डैम्स, लेक्स, irrigation system. Chandragupta Maurya has done a lot to improve the agricultural system in India. Up irrigation work, good, nice and sophisticated irrigation work has been found in Kalinga, sophisticated irrigation system has been found in कलिंगा। कलिंगा मतलब ओल्ड टाइम्स कलिंगा, प्रेजेंट टाइम ओडिशा। ओके, काफी वहां के राजाओं ने भी वहां के लोगों के लिए एग्रीकल्चरल, बिकॉज ओडिशा इज अ प्लेस which is very famous for agricultural work and very famous for growing lot of rice and wheat. काफी चावल वहां पे ग्रो करते हैं। कलिंगा, नागार्जुन कोंडा, दैट इज आंध्र प्रदेश। नागार्जुन कोंडा, दैट इज आंध्र प्रदेश, प्रेजेंट आंध्रा। इन जगहों का नाम आपको याद करना पड़ेगा। बेनूर एंड कोल्हापुर। बेनूर कर्नाटका, कोल्हापुर is Maharashtra. Too big, and each time this word is used, sophisticated. Sophisticated means lot of technique has been applied. Lot of scientific knowledge can be seen. Scientific knowledge in those days, itne pehle, itna scientifically advanced, how could the people be? But then that was the system. Ye tha, this was there. And people were very much involved into it. Okay, so this is what we are talking about, all this sophisticated system that existed where we find lot of preservation of conservation of water and balancing of ecosystem. अब बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल है which you all might be very well aware of. I remember the names जहां पे we have found these big hydraulic structures. ये जो बड़े बड़े hydraulic structures हमको मिले हैं, कहां पे मिले हैं, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। एंड अब देखो क्या है, in 11th century, got it? 11th century में भोपाल lake, one of the largest artificial lake of its time, was built. Bhopal Lake was built. It was biggest artificial lake built in this time. आर्टिफिशियल लेक, इतना पानी, बिगेस्ट लेक, इतना बड़ा लेक है, बट यू नो दैट साइड काफी बारिश होती है, लॉट ऑफ रेन्स हैपन, तो वो सारा पानी जो है वो लेक में जाके जमा हो जाता है, एंड दैट हैज मेड द लेक आर्टिफिशियल लेक, मोस्ट ब्यूटिफुल आर्टिफिशियल लेक, वन ऑफ इट्स ओन ऑफ इट्स टाइम. इसके बाद
14th सेंचुरी में लगातार पीपल आर making these efforts in the 14th century. Okay, क्योंकि इन अ सीक्वेंस वी आर सीइंग फर्स्ट बीसी से हमने शुरू किया, उसके बाद वी हैव सीन चंद्रगुप्त मौर्य 4th 5th बीसी के आसपास, 4th 5th CE. Then we have seen the different agricultural work, different dams and sophisticated system that has been made for the purpose of agriculture. Rulers and the previous administrators have been always taking care of these sophisticated systems of agricultural systems. और हमेशा कंस्ट्रक्ट कराते थे आम आदमी के लिए। भाई राजा हैं तो खाली बैठ के आराम करने के लिए राजा नहीं बने ना, दे हैव टू डू समथिंग फॉर देयर प्रजा। उनको अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी था। इट वॉज रियली नीडेड। ओके, सो 14th सेंचुरी में द टैंक इन हौज खास, द टैंक इन हौज खास, Delhi was constructed by Iltutmish for supplying water। ठीक है, हौज खास is a very prominent place in Delhi. आज भी one of the most posh areas. I mean, big people live there. Iltutmish for supplying water to Siri Fort area. Siri Fort area, that there is a fort. Okay, supplying water to Siri Fort area. Got it? खाली agricultural purpose के लिए नहीं. Not only for the agricultural purpose, but for the daily use also. If there was dearth of water felt, पानी की कमी अगर महसूस की गई, तो the rulers always used to make alternative arrangements. Alternative arrangements rulers ने हमेशा से किया है. Okay, that needs to be understood. That needs to be chalked out. This is what is something that is very evident and very much visible in all the practices that we see to conserve water in a later period. बाद के समय में water conservation के लिए जितनी भी whatever has been done, these things can be very evidently seen. Got it? So ये था। अब ये हमने कहाँ से लिया है? From where we have taken these sources. Sources are very important, which are giving us information about the conservation of water. So just go through it, children. We'll be continuing in the next class. 2-3 things I wanted to show you from the book itself. Come, let's see. So students, I wanted you to just answer this question that is given here from your everyday experiences. Write a short proposal on how you can conserve water. Water conservation पे आप कैसे ध्यान देंगे? हाउ आर यू गिविंग स्ट्रेस? हाउ आर यू कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वाटर कंजर्वेशन? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। इसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। लॉट ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो आज हम लोगों ने कहा, आज हम लोगों ने पढ़ा, वन वर्ड दैट वाज कंटिन्यूसली यूज्ड, प्लीज सी, एक वर्ड जो बार बार इस्तेमाल हो रहा था, सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड hydraulic structures. These are the ones where lot of technology is involved so that the life of the common people can be easy. Got it? Can be in a comfortable manner. ये हम कैसे करेंगे? How are we doing this? डैम्स कंस्ट्रक्ट हो ही रहा है स्टोन रबल से। छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, स्टोन रबल इस टुकड़े पत्थर के, कंकड़ जिसको कहते हैं, रिजर्वॉयर्स बने, लेक्स बने। अभी जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट दी सम ऑफ देम।
यू हैव टू रिमेंबर, एक तो श्रृंगवेरा पूरा याद रखिएगा, नियर इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास द श्रृंगवेरा पूरा इज देयर. देन चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पे डैम्स एंड लेक्स मीन्स, I have been saying this, again I am saying this, that the previous time the ruler were very well aware of the importance of water and its availability for each and every citizen. So please try to remember the name of these places and the name of the rulers. कुछ rulers जो थे उनका नाम याद रखिएगा. Got it children? Thank you children and all the best to you, and we'll be meeting in the next class. Till then, thank you.